दिन है शुक्रवार, तारीख 22 मार्च 2024 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। हरियाणा के रेवाड़ी में ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 8, 24 अन्य का इलाज अभी भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 2 महीनों के भीतर 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड प्रदान करने का दिया निर्देश। कर्नाटक में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के तहत आईटी कंपनियों को छूट के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। मजबूरी में श्रम विभाग ने TRIPS-6 प्रक्रिया की शुरू। ऑस्ट्रेलिया में फेयर वर्क कमीशन का ऐतिहासिक फैसला, बुजुर्गों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी में होगी 28.5% वृद्धि। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नई रिपोर्ट से खुलासा, साल 2014 से बंधुआ मजदूरी और बेगार में हुई है बढ़ोतरी। अवैध मुनाफे में 37% की हुई है वृद्धि। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में ऑटो पार्ट्स निर्माण इकाई लाइफलॉन्ग प्राइवेट लिमिटेड में विस्फोट के कारण मरने वाले मजदूरों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कल शाम 3 और मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय देव आनंद, 25 साल के विजय कुमार, 28 वर्षीय अजय चौहान, 27 वर्षीय रामू, 38 वर्षीय राजेश और 35 साल के दयाशंकर, पंकज और अमरजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने ठेकेदार कंपनी इनक्रेडिबल मैन पावर फोर्स के मालिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 304A, 287 और 337 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि लाइफलॉन्ग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन या मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दुर्घटना के दौरान 70 से अधिक मजदूर काम पर थे और इनमें से 37 को गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि 24 कर्मचारी अभी भी PGI रोहतास और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को संदर्भ में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। पीठ ने मामले की दोबारा सुनवाई होने से पहले यानी 2 महीने के भीतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सरकार ने ये कहते हुए सभी मजदूरों को राशन कार्ड देने का असमर्थ जताई थी कि सत्यापन यानी ई-वेरिफिकेशन और KYC की औपचारिकताएं चल रही हैं। अनुचित देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान में निहित है और कागजी कार्रवाई के नाम पर इस तरह की देरी से श्रमिकों को उनके मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के प्रावधानों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थानीय आदेश अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के IT कंपनियों को छूट के खिलाफ कर्नाटक में सूचना प्रौद्योगिक IT और सूचना प्रौद्योगिक प्रदत्त सेवाएं ITS मजदूरों के विरोध के कारण श्रम विभाग ने TRIPS-6 प्रक्रिया शुरू की है। IT कंपनियों को 4 से अधिक मौकों पर अधिनियम में छूट दी गई है। सबसे हालिया छूट 2019 में मिली थी, जिसकी मियाद 25 मई 2024 को समाप्त हो रही है। औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थायी आदेश अधिनियम में कहा गया है कि कंपनियां काम के घंटों सहित प्रतिष्ठान के भीतर रोजगार के लिए नियम बनाएं, जिसमें छुट्टी, बर्खास्तगी, घट अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रियाएं शामिल है। राज्य में 20 लाख से अधिक IT और ITS कर्मचारी हैं जो वर्तमान में छूट के कारण अधिनियम के लाभ से वंचित हैं। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां बुजुर्गों की देखभाल के काम में लगे कर्मचारियों ने फेयर वर्क कमीशन के फैसले के बाद ऐतिहासिक 28.5% वेतन वृद्धि पाई है। हेल्थ सर्विस यूनियन ने देखभाल करने वाले मजदूरों की काम की जटिलता और यह काम ज़्यादातर महिलाओं द्वारा किए जाने के कारण ऐतिहासिक रूप से इस काम के कम मूल्यांकन की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए नवंबर 2020 में 25% वेतन वृद्धि की मांग शुरू की थी। 2022 में आयोग ने अस्थायी रूप से 15% की वृद्धि पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन हालिया फैसले के बाद देखभाल मजदूरों के प्रति घंटा वेतन में 18 से 28% की वृद्धि होगी, जबकि कपड़ा धोने, सफाई और खाना बनाने जैसे सहायक सेवा कर्मचारियों को 6.8% वेतन वृद्धि मिलेगी। इस कदम से 2 लाख से अधिक मजदूरों को लाभ होगा।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि वर्ष 2014 के बाद से बंधुआ मजदूरी और बेगार श्रम से होने वाले अवैध मुनाफे में 37% की वृद्धि हुई है। निजी अर्थव्यवस्था में बंधुआ मजदूरी और बेगार श्रम से प्रति वर्ष अवैध मुनाफे में लगभग 236 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कमाई होती है। रिपोर्ट में इस बात की भी प्रकाश डाला गया है कि पिछले कुछ वर्षों में बंधुआ मजदूरी और बेगार मजदूरी में लगे लोगों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। 2016 और 2021 के बीच बंधुआ मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या 2.7 मिलियन की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में किसी भी दिन 37.6 मिलियन लोग जबरन मजदूरी में लगे हुए थे, जिसका मतलब है कि दुनिया के हर 1000 लोगों में से 3.5 लोग मजदूरी के बेगार काम कर रहे हैं। इस अंक में बस इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।